हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारी सामान्य विज्ञान की डेली सीरीज जिसके सेट नंबर 4 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये गति से संबंधित चैप्टर होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिए हैं, हमारे गति का जो चैप्टर बचा हुआ है उसको उसमें से मैंने लिए हैं। और आज जो है क्वेश्चन में एक बात है, ये बाइलिंगुअल हैं, यानी ये इंग्लिश में भी होंगे और ये हिंदी में भी होंगे। क्लियर है? तो अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के पहली वीडियो देख लें गति की, जिससे कि ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि 0.01 किलोग्राम के खिलौने की बस की गति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रही है, तो इसका संवेग मुझे बताना है। ठीक है, मोमेंटम बताना है और जो इसका मास दिया है वो 0.01 किलोग्राम दिया है और वेलोसिटी जो दी है 5 मीटर पर सेकंड दी है। तो आप लोग जानते होंगे, कल मैंने बताया था कि संवेग जो है उसे p से डिनोट किया जाता है और ये m इंटू वी के इक्वल होता है, यानी द्रव्यमान गुना वेग के। तो द्रव्यमान इसका दिया है 0.01 और वेग इसका दिया है 5। तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05। अब इसका जो मात्रक होता है कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन मेरा पहला सही हुआ। क्लियर है? तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, लाइक करने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इम्पल्स किसके बराबर होता है, यानी आवेग किसके बराबर होता है। तो देखिए, आवेग जो होता है, आवेग बल और जो समय है उसके गुणनफल को आवेग कहा जाता है। तो ऑप्शन सही कौन सा हुआ? ऑप्शन सही हुआ बी, F इंटू टी, बल गुना समय, बल गुना समय, और ये आवेग के बराबर होता है। न्यूटन मीटर इसका क्या हुआ? न्यूटन मीटर इसका मात्रक हुआ, यानी यूनिट हुई न्यूटन मीटर। तो आवेग की यूनिट भी आप लोग याद रखेंगे, न्यूटन मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर किसके अनुपातिक होती है, यानी संवेग में अगर टाइम के साथ परिवर्तन हो तो वो किसके बराबर होता है। इंग्लिश में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए, संवेग किसके बराबर होता है, हमें जो यहाँ निकालना है, हमें निकालना है P अपॉन टी। P किसके इक्वल होता है? M अपॉन वी के, एम वी और अपॉन टी। और V अपॉन टी का मतलब क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? त्वरण। और एम ए किसके इक्वल होता है? एम ए होता है बल के इक्वल, यानी F के इक्वल। क्लियर है? P अपॉन टी मुझे निकालना है। P का मतलब एम वी और T ऐसा का ऐसा ही, और V अपॉन टी मतलब वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होता है, कल मैंने आपको बताया था। और एम ए जो है न्यूटन के दूसरे नियम से किसके इक्वल होता है? F के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि समान द्रव्यमान की 2 गेंदें रेत पे गिराई जाती हैं तो रेत में जो प्रवेश है उनकी गहराई समान होनी चाहिए। गहराई समान कब होगी? मान लिया 2 गेंद गिर रहे हैं तो वो यहाँ तक ही धंस रही हैं। अब देखिए, पहली बात, अगर कोई गेंद तेज़ी से आएगी तो तेज़ी से आएगी तो ज़्यादा धंसेगी, यानी दोनों सेम धंस रही हैं तो इसका वेग और इसका वेग क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई जो है गेंद भारी होगी तो वो भी क्या होगी? नीचे तक धंसेगी, यानी एम भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी एम और वी जो है दोनों क्या होने चाहिए? दोनों समान होने चाहिए, एम बी और वी बी। तो एम वी या तो क्या होगा? एम वी होगा, और यह होगा संवेग। या तो संवेग बराबर दे रखा होगा या एम वी बराबर दे रखा होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में है कि भारी गेंद हल्की गेंद से तेज चलती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि वेग समान होना चाहिए। भारी गेंद की तुलना में हल्की गेंद तेजी से गिराई जाती है, ये भी बिल्कुल गलत।
mv का गुणनफल गेंद के लिए समान होना चाहिए। तो हर गेंद के लिए mv का जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए, समान, यानी जो हमारा p है यानी संवेग वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका मेरा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब गिलास है कोई और उसके किनारे पर हम क्या रख देते हैं, ऐसे करके सिक्का रख देते हैं, तो सिक्के की जो स्थिति है वो सेम रहती है, वो किस कारण से होती है। तो देखिए, अगर कोई भी चीज़ मुझे समान स्थिति में रखनी है यानी विराम अवस्था में रखनी है, तो इधर लगने वाला जो बल है और इधर लगने वाला जो बल है वो दोनों क्या होना चाहिए, संतुलित अवस्था में होना चाहिए। यानी अगर ये बल क्या हो जाएगा ज़्यादा, मान लिया यहाँ 10 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये वस्तु जो है इधर को खिसक जाएगी। अब मान लिया यहाँ 10 का लग रहा है और यहाँ 15 का लग रहा है, तो ये वस्तु इधर तक खिसक जाएगी। यानी एक बात यहाँ से समझ में आई कि अगर संतुलन बनाना है या विराम अवस्था में बरकरार रहना है तो जो सारे बल हैं वो संतुलित बल होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कि सिक्के पर कार्यरत दो बल जो एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका मेरा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर कोई फील्डर गेंद पकड़ रहा है तो ए फील्डर गिविंग ए स्विंग वाइल कैच द बॉल ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे आपने क्रिकेट में फील्डर को बॉल पकड़ते हुए देखा होगा तो वो हाथ को नीचे की तरफ खींचता है। तो वो हाथ को नीचे की तरफ इसलिए खींचता है क्योंकि उसे उसका मोमेंटम कम करना होता है। मोमेंटम कम क्यों करता है वो, F = ma आपने पढ़ा होगा न्यूटन के दूसरे नियम से, क्लियर है। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर, यानी अगर गेंद का वेग ज़्यादा होगा तो उसे उसकी तरफ बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा और उसे चोट ज़्यादा लगेगी, और अगर इसका वेग कम हो जाएगा तो उसे चोट कम लगेगी। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग जो है वो हाथ अपने नीचे की तरफ करता है। और क्यों करता है, वो करता है संवेग को घटाने के लिए, जो गेंद का संवेग है उसको कम करने के लिए। क्योंकि अगर वो पहले ही हाथ को उड़ा देगा तो उसके हाथ में ज़्यादा चोट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्रिया प्रतिक्रिया का एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो कैसे कार्य करते हैं। एक वस्तु पर लगते हैं, अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, समान दिशा में लगते हैं यानी एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, या पहला और तीसरा दोनों अलग अलग हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। पहली चीज़, जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो फोर्स होगा वो हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगेगा, यानी एक इस पर लगेगा तो एक इस पर लगेगा, और इनकी दिशा भी आपस में क्या होती है, विपरीत दिशा होती है। तो इसमें से कौन सा सही हुआ, इसमें से हुआ कि विभिन्न विभिन्न वस्तु पर कार्यरत होते हैं, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, कि साइकिल चलाते समय जब हम पेंडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों हो जाती है। इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यह त्वरित नहीं होती, इसका पर कोई संतुलित बल कार्य नहीं करता, और इस पर घर्षण बल कार्य करता है। चार में से मुझे बताना है कि कौन सा मेरा सही आंसर है। तो देखिए बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि भाई साइकिल की पेंडलिंग मारनी मैंने क्या कर दी, बंद कर दी। अब मैं कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा हूँ तो उसकी स्थिति में परिवर्तन क्यों हो रहा है, यानी वो विराम अवस्था में क्यों आ रही है। तो विराम अवस्था में आने का कारण है कि ये साइकिल का जो पहिया है और ये जो सड़क की सरफेस है, तो इसके बीच में एक बल लगता है जिसे घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो इस बल के कारण उसकी क्या हो रही है, स्पीड कम होती चली जा रही है। तो इसका ऑप्शन मेरा कौन सा सही हुआ भाई, इसका ऑप्शन हुआ मेरा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह नियम जो बल की योग्यता की परिभाषा देता है, यानी हमें बताना है कि न्यूटन का कौन सा नियम है जो बल की परिभाषा देता है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। तो जो बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन का पहला नियम देता है, न्यूटन का पहला नियम देता है, और बल का जो व्यंजक है F = ma, ये न्यूटन का दूसरा नियम देता है। तो F = ma यानी व्यंजक देता है दूसरा, और परिभाषा देता है गति का पहला नियम। क्लियर है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो बच्चों यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। 2 चैप्टर हम कर चुके हैं फिजिक्स से, तो धीरे धीरे करके आपका फिजिक्स जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू का जो है एक मिक्सचर लेकर आते हैं। पहले हम थ्योरी करते हैं और फिर एमसीक्यू करते हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को देख लें। और इसकी ये 4th वीडियो थी, 4th सेट था, यानी 3 सेट पहले ही आ चुके हैं। तो 3 सेट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन में यहाँ आपका उसका लिंक मिल जाएगा। तो जा कर के उन वीडियो को देखें और साइंस का पोर्शन आप अपना क्या करें, बढ़िया शानदार तरीके से करें। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम अब बचा नहीं है जिसमें साइंस नहीं आए, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का कोई एग्ज़ाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, उसमें जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ामों में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत